खुशखबरी 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 आ गया है वैकेंसी 2022 के। लगातार आ रही वैकेंसियों में एक और वैकेंसी शामिल हो चुकी है। ये आई है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए सभी डिपार्टमेंट से लोग छोड़ के सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन UPPCL में, क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी फैक्टर है इसका जो सैलरी होता है। वो सैलरी सभी डिपार्टमेंट के मुकाबले इसमें लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलता है। आपके ज्वाइनिंग के साथ ही आपकी ग्रॉस सैलरी इसमें करीबन 45 से 40 हज़ार रुपये तक पहुंच जाएगी। और ये वैकेंसी आ ही गई है, तो इसके लिए अब इसकी तैयारी में आप लोग पूरी तरह से लग जाए। और इसके लिए सीट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इस बार लाई गई है, और ये सीट है लगभग टोटल 357 सीट सिर्फ और सिर्फ जनरल में। 241 सीट आपके OBC में, 187 सीट आपके SC में और 17 सीट आपके ST में है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS उनके पास 89 सीट है। और इन जो भी फॉर्म है इसको अप्लाई करने के लिए हम ये सारे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ये हमारे चैनल पे आपको फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा। और आपको जो मैं सबसे बेसिक जो चीज़ बता रहा था वो थी इसकी सैलरी। ये सैलरी आप यहाँ देख सकते हो, इसकी बेसिक सैलरी 27,200 रुपये है। 27,200 रुपये मतलब कि आपको लगभग 6,000 रुपये तक आपकी सैलरी पहुँच जाएगी, क्रॉस सैलरी। ये काफ़ी अच्छी सैलरी होती है एक ITI बेस के जॉब पे। और इसमें आपको जो मेन काम होता है वो बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये सबसे अच्छा डिपार्टमेंट से माना जाता है। यहाँ काम के लिए आप कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे आपको एक टेबल में बैठना और आपको बस बिजली को कंट्रोल करना है, और आपको बिल्कुल भी इसमें खटने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी है ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। और इस बार इसमें 3 ट्रेड को भरने के लिए मौका दिया गया है। आपका कोई भी बोर्ड हो, SCBT हो, NCBT हो, से कोई मतलब नहीं है। आपका बस ये 3 ब्रांच होना चाहिए। जो मेन जो आता है वो है हमारा इलेक्ट्रिशियन ब्रांच, फिर इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो होता है वो भी। ये दोनों ब्रांच इसमें भर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। और इसमें जो हमारा जो मिनिमम एज है वो आया है 18 साल, जो कि हर फॉर्म में होता है, और अधिकतम 40 साल। और ये एज की जो गणना होगी उसको 1/1/2022 तक अगर आपका 18 साल हो जा रहा है तो यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिए इसमें 18 साल का 3 महीना पीछे, सॉरी काफ़ी महीना, लगभग 9 से 10 महीना पीछे का डेट इसमें लिया जा रहा है। तो अगर उस समय से आपका 18 साल उसके बाद होता है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें और जो हमारी जो छूट है आयु सीमा में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, 5 साल आपका SC ST को और 3 साल OBC को, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, इसमें जो आपके आरक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक हैं उन्हीं के लिए है। बाहरी लोग जितने भी फॉर्म भरेंगे पूरे देश से, वो सभी के सभी हमारे UR में ही आएंगे। और अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा जो फॉर्म को जो फी रखा गया वो इस बार काफ़ी ज़्यादा रखा गया, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। 826 रुपये हमारे फॉर्म रखे गए SC ST के लिए। और बाकी जो फॉर्म है उनके लिए रखे गए 1180 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है एक ITI के फॉर्म के लिए। मगर क्या करिएगा, इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। आप इसकी फ़ी भी ऑनलाइन डेबिट कर सकते हैं आराम से, फ़ोनपे सबके द्वारा भी आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फ़ी ऑफलाइन जमा करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो है चालान प्रोसेस, वो भी हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सभी फॉर्म को आगे बढ़ना है। और जो समय ने जो हमारा जो OBC होना चाहिए वो 31/3/2022 के बाद का ही बना होना चाहिए। मतलब कि OBC हमारा पिछले 6 महीने के अंदर अगर बना हुआ है तो भी आपका वैलिड होगा। अगर आपका OBC 6 महीना से पहले बना हुआ है तो उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी जाएगी। और इसमें जब CBT एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम, जैसे हमारे पास जो भी 376 जो भी सीट है हमारे जनरल के बता रहे हैं, हाँ, तो उन सीटों के 2 गुने बच्चों को वहाँ पे हमारे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितनी भी सीटें हैं, जैसे हमारे कुल 826 सीट है, 357 सीट हमारे UR में है, 241 सीट OBC में है, 187 सीट SC में है, 17 सीट ST में है, और 79 सीट आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में। तो जितनी भी सीटें हैं उनके डबल बच्चों को बुलाया जाएगा वहाँ पे
स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि 2 गुने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें मतलब कि आपको स्किल टेस्ट में छांटने का संभावना बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 गुना बच्चा बुला रहा है, और जहाँ पे 8 गुना 10 गुना बच्चा बुलाता है वहाँ छांटने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जहाँ पे 2 गुना ही बच्चा बुला वहाँ छांटेगा नहीं। अगर आप कट ऑफ के अंदर है तो आपका होने का बिल्कुल संभावना है। और इसी तरह अगर हम और नीचे आते हैं तो हमारा वो जो CBT एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे की होगी, जो कि बहुत अच्छा खासा टाइम है। 3 घंटा काफ़ी होता है आराम से एग्ज़ाम को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जो हमारे जो क्वेश्चन में पेपर रहेंगे वो CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे, और कंप्यूटर के प्रथम भाग की परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसे कि हमारे जितने भी अंक है, जैसे हमारे 50 प्रश्न हैं तो 50 प्रश्न हमारे 20% अंक यानी कि 10 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। अगर हम नहीं करते तो हम इससे पहले ही क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब अनक्वालिफाई हो जाएंगे। और इसमें याद रहे कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप चाहे तो एक दो तुक्का लगा सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। और जो हमारा जो मेन कटअप बनेगा वो बनेगा हमारा पेपर 2 पे, जिसके कुछ इस प्रकार से है। जैसे हमारा सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान जो है, जिसको हम बोल सकते हैं GK, उससे हमारे 20 प्रश्न आएंगे। हिंदी से आएंगे हमारे 15 प्रश्न, इंग्लिश से 15 प्रश्न, और जो हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उससे आएंगे 150 प्रश्न। ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे ट्रेड को जो बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई है, इतना कहीं भी नहीं मिलता है। 150 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से, और कुल मिला के 200 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न जो हमारे वो नॉन टेक के रहेंगे और 150 प्रश्न टेक्निकल के रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा है ITI वालों के लिए कि उनको अपने ट्रेड थ्योरी के बेस पर नौकरी लेने का मौका मिल रहा है। और इसमें एक सबसे मेन बात है कि इसमें 33.33 जो % है वो कट ऑफ रखा गया है। अगर इससे कम आता है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई ही नहीं होंगे। कट ऑफ तो बहुत दूर की बात, लेकिन इतना लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कि कट ऑफ इसका हमेशा 66-67 नंबर तक जाता है। तो अगर उससे कम आता है आपका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये पासिंग पे ध्यान नहीं देना है। जो भी हमारा पासिंग नंबर है उससे हमें कम से कम उसके डबल लाएंगे तो ही जाएगा हमारा सिलेक्शन अच्छे जगह पे जहाँ जाएगा वहाँ हो जाएगा। और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास बातें नहीं है, बस जो भी थे हमारे वही थी। जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आप इसके साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, वो हम आपको हमारे चैनल पे भी बता दी जाएगी। और इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे पहले जो हमारा फॉर्म स्टार्ट होगा वो 27 तारीख 9वां महीने यानी कि 27 सितंबर 22 से स्टार्ट हो जाएगा 19 अक्टूबर 2022 तक। इसमें फॉर्म का डेट बहुत कम, लगभग 22 दिन ही दिया गया फॉर्म भरने का डेट, तो काफ़ी कम समय है। आप अपना फॉर्म पहले ही भर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में फॉर्म भरने के चक्कर में प्रॉब्लम हो सकता है। और फॉर्म के साथ ही फ़ी का भी डेट है, तो मतलब फॉर्म भरने के साथ साथ फ़ी भी कटवा दें। अगर फ़ी नहीं कटवाते, अगर आपको फ़ी ऑफलाइन कटाना है तो उसके लिए 2 दिन समय एक्स्ट्रा दिया गया 21 तारीख तक। लेकिन अच्छा होगा कि आप 19 तारीख के अंदर ही फ़ी अपना कटवा के फॉर्म को पूरी तरह से सबमिट करके निश्चिंत होकर पढ़ाई में लग जाए। और जो परीक्षा की संभावित तिथि है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इस वीडियो का, वो है नवंबर 2022 के आखिरी हफ्ता यानी कि चतुर्थ सप्ताह में। लगभग आपका एग्ज़ाम 25 नवंबर को होने की संभावना है, या उस समय जिस भी डेट को संडे पड़ेगा 25 से लेकर 30 के बीच में, उस दिन आपकी एग्ज़ाम होने की बिल्कुल पूरी की पूरी संभावना है। और कुछ यही था इसका नोटिस, और आशा करते हैं कि आप इस पे अच्छे से इस पे ध्यान देंगे। और ये सबसे अच्छा नौकरी है ITI के बेस पे। इसमें आपको बिल्कुल भी खटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। सबसे आसान और सबसे सैलरी वाला जॉब है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि DRDO में थे, बार्क में थे, वो सभी लोग छोड़ के उसकी जॉब, वो सभी लोग इसमें आके आराम की नौकरी कर रहे हैं, कि इसमें खटने बिल्कुल भी नहीं है। और इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम आपको हमारे चैनल पे ही वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप ITI से जुड़ी कोई भी अपडेट सबसे पहले और सबसे सही चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें तो अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद।